देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अपने को एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 397 है जो क्रय मूल्य से 28% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 3 है तो छूट प्रतिशत अपने को बताना है दशमलव में 2 स्थान तक। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके पहले मैं एक क्वेश्चन इसमें बता चुका हूं, इस अंकित मूल्य का कोई यहां पे रोल नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि लागत मूल्य को बोलते हैं सीपी, और हमें जो है क्या सीपी के बाद मार्केट प्राइस की जरूरत पड़ेगी। मार्केट प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस जितने में हम बेच रहे हैं। अब इन तीनों चीजों की इस क्वेश्चन में जरूरत है। हम क्या करेंगे, लागत मूल्य को मान लेंगे 100 रुपए अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य है, और लेकिन उसका मार्केट प्राइस बोला है कि भैया कितना 28% अधिक है। मतलब अगर 100 रुपए की जो वस्तु है उस पे उसका मार्केट प्राइस कितना है 128 रुपए, लेकिन बेच कितने में रहा है 3% लाभ पे बेच दे रहा है। वो 3% लाभ पे बेच दे रहा है, मतलब 100 रुपए की उसकी लागत है तो कितने बेच रहा है 103 रुपए में। ठीक ना। अब ध्यान देना, अपने को तो छूट प्रतिशत निकालना है, तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो कितना का छूट मिलेगा देखिएगा। तो देखिए 8 में से 3 गया तो 5, और 2 में से यहां पे कुछ नहीं जाएगा, 0 जाएगा तो 2 ही बच जाएगा, बचा, और 1 में से गया 0, तो हमारा कितने का 25 रुपए का। अब 25 को हम किससे गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि छूट है और ये 100 से गुणा कर दिए, और हमारा मार्केट प्राइस से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा छूट प्रतिशत निकल जाएगा। मतलब अपने को क्या करना है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 होगा, 100 गुणे 25 2500, और नीचे क्या बचा 128 को आप 25 मतलब 128 से 2500 को भाग देना है। हम पहले दो से कर लेना है। देखिए जैसे 2 छके 12 और 2 चौको 8 इधर करेंगे तो 2 एके 2 2 दूनी 4 2 पचे 10 ये आया। फिर 2 से जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। ठीक, 2 से इसको करूंगा 2 छके 12 2 दूनी 4 होगा और 2 पचे 10 625 आया। अब हम क्या करेंगे, हमको भाग देना पड़ेगा 625 में 25 को भाग किससे 32 से। दशमलव में बताना है, साइड में भाग दे रहा हूं, देखना 32 से 625 को मैं भाग दूंगा। कैसे, देखिए 32 दूनी 64 हो जाएगा, मतलब एक ही बार में भाग जाएगा, एक बार में 32 आएगा। और ध्यान देना 0 यहां पे क्या आ जाएगा 3, 5 को नीचे लाएंगे, 32 मतलब 30 ही मान लो, तो 30 बचे 30 दहां पे 300 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा 9 बार में करना पड़ेगा। देखिए 2 9 18 के 8 1 और 3 3 9 27 और 1 28। ध्यान दीजिएगा, अब ये 5 15 में से 8 गया 7, यहां बचा 9 9 में से 8 गया 1, और यहां पे 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। पहले देख लीजिए 19 है कहा, 19 एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हुआ ऑप्शन कौन सा, ये वाला फोर्थ वाला। आगे हमको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऐसे ही पता चल गया कि इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा 5 3 आएगा। देखिए चेक करके बता भी दे रहा हूं, कैसे 0 बढ़ाया हूं 5 बार में भाग जाएगा किससे, देखिएगा 2 पचे 10 के 0 1 कैरी, 3 पचे 15 और 1 16, फिर क्या बचेगा 10 बचेगा, यहां फिर 0 बढ़ाऊंगा 100 हो जाएगा। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा 160 हमारा पहले आया था 5 बार में, मतलब हमको 3 बार में जो है भाग देंगे, 3 बार में भाग देंगे तो 32 33 या 99 होता है। तो 32 क्या हो जाएगा, कितना होगा देखिए 32 3, ठीक, तो 3 दूनी 6 और ठीक 3 3 का 9 96।